आज हम बिहार की राजनीति के उस बड़े घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे जिसने सिर्फ 24 घंटे के भीतर राज्य की पूरी सियासी तस्वीर बदल दी। एक ऐसा नेता जो 2 दशक से बिहार की सत्ता की धुरी रहा, एक ऐसा नेता जिसने राजनीति में कई उतार चढ़ाव देखे और एक ऐसा नेता जिसे अक्सर गठबंधन राजनीति का सबसे कुशल खिलाड़ी कहा जाता है। वही नेता अचानक मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जाने का फैसला कर लेता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की। 5 मार्च को जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया तो बिहार की राजनीति में कई नए सवाल खड़े हो गए। क्या नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री के रूप में सफर खत्म होने जा रहा है? क्या बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन सकता है? और अगर ऐसा होता है तो नई सरकार का ढांचा कैसा होगा? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इन्हीं सवालों को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे बिहार की राजनीति में अचानक क्या हुआ, 24 घंटे में कैसे बदल गई पूरी सियासी तस्वीर, बीजेपी और जनता दल यू के बीच क्या संभावित समझौता हो सकता है, मुख्यमंत्री की रेस में कौन कौन से नाम सामने आ रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जिला और मैं हूं आपके साथ विपिन। भारत की राजनीति में बिहार हमेशा एक अलग जगह रखता है। यह सिर्फ जनसंख्या या चुनावी महत्व की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी कि यहाँ की राजनीति अक्सर अप्रत्याशित मोड़ लेती है। राजनीतिक विश्लेषक अक्सर कहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपने बिहार की राजनीति को समझ लिया है तो संभव है कि अगले ही दिन कोई ऐसा घटनाक्रम हो जाए जो पूरी तस्वीर बदल दे। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। होली के दिन तक किसी ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाने का फैसला कर सकते हैं, लेकिन अगले ही दिन यह खबर देश की राजनीति की सबसे बड़ी चर्चा बन गई। नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण चेहरा माना जाता है। उनका राजनीतिक सफर कई दशकों तक फैला हुआ है। उन्होंने छात्र राजनीति से अपने करियर की शुरुआत की और धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचे। वे लोकसभा के सदस्य रहे, केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे, रेल मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया और बाद में बिहार की राजनीति में लौटकर मुख्यमंत्री बने। 2005 से जब उन्होंने पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली तब राज्य की राजनीति एक अलग दौर से गुजर रही थी। उस समय कानून व्यवस्था, विकास और प्रशासनिक सुधार जैसे मुद्दे चर्चा में थे। नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक एजेंडे में इन मुद्दों को प्रमुखता दी और धीरे धीरे उन्होंने अपनी पहचान एक ऐसे नेता के रूप में बनाई जो विकास और प्रशासनिक सुधार की बात करता है। साल 2005 से लेकर साल 2026 तक लगभग 2 दशकों तक नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे। इस दौरान उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली, कभी पूर्ण बहुमत के साथ, कभी गठबंधन सरकार के साथ और कभी राजनीतिक परिस्थितियों के कारण गठबंधन बदलते हुए भी। लेकिन एक चीज लगभग स्थिर रही, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार। इसी वजह से उन्हें बिहार की राजनीति का सबसे अनुभवी रणनीतिकार नेता माना जाता है। राजनीतिक यात्रा, नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा भी दिलचस्प रही है। वे उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने राजनीति के कई स्तरों पर काम किया है। वे लोकसभा के सदस्य रहे, वे केंद्रीय मंत्री रहे, वे बिहार विधानसभा के सदस्य भी रहे और विधान परिषद के सदस्य भी रहे। अब अगर ये राज्यसभा के सदस्य बनते हैं तो उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने संसद और विधानसभा के सभी सदनों में काम किया है। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि मानी जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सिर्फ 24 घंटे के भीतर बिहार की राजनीति की दिशा बदलती हुई दिखाई दी। इसके लिए हमें पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को समझना होगा। तारीख 3 मार्च 2026। 3 मार्च को जनता दल के कार्यालय में पार्टी नेताओं की एक औपचारिक बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी की भविष्य की रणनीति पर चर्चा की गई। कुछ सूत्रों के अनुसार इस बैठक में यह भी चर्चा हुई कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में सक्रिय भूमिका दी जा सकती है। उसी दिन शाम को मुख्यमंत्री आवास पर एक और बैठक हुई। इस बैठक में जनता दल के कुछ वरिष्ठ नेता मौजूद थे। यहाँ राज्यसभा के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। हालांकि उस समय किसी ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि खुद मुख्यमंत्री राज्यसभा जाने का फैसला कर सकते हैं। अगले दिन यानी 4 मार्च, होली का दिन, बिहार में होली का त्यौहार मनाया जा रहा था।
राज्य भर में उत्सव का माहौल था, लेकिन राजनीतिक हलकों में एक अलग तरह की चर्चा शुरू हो चुकी थी। दोपहर के समय यह खबर फैलने लगी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। इस खबर के बाद मुख्यमंत्री आवास पर बैठकों का दौर शुरू हुआ। जनता दल के कई वरिष्ठ नेता वहां पहुंचे। रात की बैठकें, शाम और रात के दौरान पार्टी नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत हुई। मीडिया ने जब कुछ नेताओं से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री ही लेंगे। लेकिन उसी समय राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा तेज हो गई कि बिहार में बड़ा बदलाव हो सकता है, और अगले दिन नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। इसके साथ यह लगभग तय माना जाने लगा कि वे राज्य की सक्रिय राजनीति से एक नई भूमिका की ओर बढ़ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इस फैसले का राजनीतिक अर्थ क्या है। राजनीतिक विश्लेषक इससे कई संभावित कारण बता रहे हैं। पहला कारण, राष्ट्रीय रणनीति में नीतीश कुमार की भूमिका बढ़ सकती है। दूसरा कारण, बिहार में सत्ता संरचना में बदलाव की तैयारी हो सकती है। तीसरा कारण, यह गठबंधन राजनीति का नया चरण हो सकता है। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। बिहार में बीजेपी और जनता दल कई वर्षों से गठबंधन में रहे हैं। दोनों दलों ने मिलकर कई बार सरकार बनाई है, लेकिन इस पूरे दौर में मुख्यमंत्री पद हमेशा जनता दल के पास रहा। बीजेपी सरकार में साझेदारी रहे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बना सके। इसी कारण अब यह चर्चा हो रही है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। अगर ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री की रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है सम्राट चौधरी। वह इस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हैं और राज्य की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। दूसरा नाम है विजय सिन्हा। ये भी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और पहले बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा मंगल पांडे, जनक राम, संजीव चौरसिया और नित्यानंद राय जैसे नाम भी चर्चा में हैं। हालांकि अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व भी करेगा। अगर सत्ता संरचना में बदलाव होता है तो नई सरकार का ढांचा भी बदल सकता है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री बीजेपी का हो सकता है, जबकि जनता दल से 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा मंत्रालयों का बंटवारा भी नए सिरे से हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में जनता दल की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। पार्टी के भीतर यह चर्चा है कि नई पीढ़ी को आगे लाने की कोशिश की जा रही है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में पार्टी के नेतृत्व में बदलाव दिखाई दे सकता है। इस पूरे घटनाक्रम पर विपक्ष भी नजर बनाए हुए है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस इसे राजनीतिक अवसर के रूप में देख सकते हैं। अगर सत्ता परिवर्तन के दौरान कोई असंतोष पैदा होता है तो विपक्ष इसे मुद्दा बना सकता है। अब बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर दिखाई देती है। यहाँ 3 सवाल महत्वपूर्ण होंगे। पहला, बीजेपी किसे मुख्यमंत्री बनाती है। दूसरा, जनता दल की नई भूमिका क्या होती है। और तीसरा, राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी। बिहार की राजनीति हमेशा से गठबंधन और रणनीति की राजनीति रही है। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना इस राजनीति का एक नया अध्याय हो सकता है। हालांकि अभी कई सवालों के जवाब आने बाकी है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि यह बदलाव बिहार की राजनीति को किस दिशा में ले जाता है। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे न्यूज़ इरा। नमस्कार।